आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज की, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये व्रत खास तौर पर महिलाओं के लिए होता है, खासकर सुहागिन और अविवाहित कन्याएं इसे पूरे श्रद्धा भाव से करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मैं आप सबके लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियो लेकर आता हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने दिन रात रिसर्च की है ताकि आपको सही जानकारी और एक खूबसूरत अनुभव मिले। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहा जाता है कि हरतालिका तीज व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुख में होता है और अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। ये व्रत सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। हरतालिका तीज की शुरुआत भगवान शिव और माता पार्वती की पावन कथा से होती है। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय भगवान शिव को पाने के लिए समर्पित कर दिया। माता पार्वती के पिता हिमवान चाहते थे कि उनका विवाह भगवान विष्णु से हो, लेकिन माता पार्वती तो भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जंगल की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर कठोर तप किया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। तब माता पार्वती ने अपने मन की इच्छा प्रकट की कि वे शिव जी को ही अपने पति के रूप में चाहती है। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी दिन से हरतालिका तीज का व्रत मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। माता पार्वती ने धैर्य और विश्वास से अपने जीवन का लक्ष्य पाया। हरतालिका तीज व्रत सिर्फ एक साधारण उपवास नहीं है, बल्कि इसमें कई नियम और विधियां होती है। महिलाएं इस दिन निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। सुबह महिलाएं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती है। फिर वे सुहाग का सामान जैसे चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और श्रृंगार की वस्तुएं तैयार करती है। इसके बाद व्रती महिला भगवान शिव और माता पार्वती के सामने संकल्प लेती है कि वह पूरे दिन निर्जल व्रत रखेगी। यह संकल्प ही इस व्रत का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। पूजा के समय शिव जी और माता पार्वती की मूर्तियां या चित्र को सजाकर स्थापित किया जाता है। कई जगह पर मिट्टी की प्रतिमा भी बनाई जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणपति की आराधना आवश्यक है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को जल, दूध, बेलपत्र, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं पारंपरिक गीत गाती है और समूह में कथा सुनती है। कथा सुनने के बाद सभी महिलाएं एक दूसरे को तिलक लगाकर आशीर्वाद देती है। कई जगहों पर रात्रि जागरण भी किया जाता है। महिलाएं पूरी रात भजन कीर्तन करती है और शिव पार्वती के विवाह की कहानी का स्मरण करती है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती है और अपने पति के दीर्घायु की प्रार्थना करती है। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और सुख समृद्धि आती है। माता पार्वती का आशीर्वाद जीवन भर स्त्रियों की रक्षा करता है। हरतालिका तीज सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये त्योहार महिलाओं को एक साथ लाता है, जहां वे गीत, नृत्य और कथा वाचन के माध्यम से अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाती है। इस दिन सहेलियां एक दूसरे से मिलती है, सजती संवरती है और व्रत की कथा एक साथ सुनती है। यह त्योहार स्त्रियों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ाता है। हरतालिका तीज से परिवार में भी प्रेम और एकता बढ़ती है। पति अपनी पत्नियों को उपहार देते हैं और घर में सुख शांति का माहौल बनता है। आधुनिक समय में भी इस व्रत का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी महिलाएं सोशल मीडिया और ऑनलाइन ग्रुप्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ती है और हरतालिका तीज को धूमधाम से मनाती है। शहरों में रहने वाली महिलाएं भी मंदिरों और सामूहिक कार्यक्रमों में एक साथ मिलकर व्रत करती है। इससे समाज में सांस्कृतिक एकता और परंपरा जीवित रहती है। इस पर्व से हमें यह सीखने को मिलता है कि श्रद्धा,
धैर्य और विश्वास से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। माता पार्वती की भक्ति हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्चे समर्पण से जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।